बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम वेल्डिंग की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। वेल्डिंग चाहे ऑयल एंड गैस हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है किसी न किसी जगह। अक्सर सेफ्टी में नए आने वाले लड़के वेल्डिंग की डेफिनेशन रटा लगाते रहते हैं। इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये हमारे लिए वेल्डिंग के हज़र्ड्स को जानना और प्रिकॉशंस को जानना ज़रूरी है। अगर आपको वेल्डिंग की डेफिनेशन जाननी ज़रूरी ही है तो सिंपल अल्फाज में आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें कि वेल्डिंग एक दांत को पिघलाकर दूसरी दो दांतों की सरफेसिस को जोड़ा जाता है। ज़्यादातर हमारी साइट्स पर दो ही वेल्डिंग्स होती हैं, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। वेल्डिंग एक्टिविटी इस तरह का हार्ड वर्क है जो ओपन फ्लेम या ओपन स्पार्क है, जिनमें आग लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जब हम वेल्डिंग की बात करते हैं तो इसके साथ कटिंग और ग्राइंडिंग का ज़िक्र भी ज़रूर करेंगे और उनको भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वेल्डिंग के साथ ज़रूरी है कि ये एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म होती रहती हैं। पहले आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। वर्क परमिट चाहिए, उसके साथ CSSP, GSA, HIP, मेथड ऑफ स्टेटमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो परमिट की अटैचमेंट हैं और परमिट लेने के लिए ज़रूरी हैं। और वेल्डिंग चूँकि हार्ड वर्क है और है भी ओपन फ्लेम, तो ज़रूरी बात है कि इसके लिए हार्ड वर्क परमिट ही लिया जाएगा आरामको में। जब हम कहते हैं कि हार्ड वर्क परमिट चाहिए, इसका मतलब ये है कि फ़ायर एक्सटिंग्विशर भी चाहिए और फायर वॉच भी चाहिए। और इन एक्टिविटीज़ के लिए स्पेशली फायर वॉच चाहिए, जिसका साइट पर मौजूद रहना ज़रूरी है और उसी मखसूस जगह पर मौजूद रहना ज़रूरी है जहाँ पे ओपन फ्लेम जॉब्स हो रही हैं, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग वगैरह। और ये फायर वॉच फायर एक्सटिंग्विशर के साथ इस वेल्डिंग एक्टिविटी से 10 फीट के अंदर अंदर रहेगा। इसका फायर एक्सटिंग्विशर भी 10 फीट के अंदर रहेगा और ये उस फायर एक्सटिंग्विशर के आसपास ही होगा, ताकि आग लगने की सूरत में एकदम से फायर एक्सटिंग्विशर के पास पहुंचे और आग को बुझाए। फायर वॉच की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये हम फायर सेफ्टी वाले चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बल्कि वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग का चैप्टर ऐसा है कि जिसमें हम फायर सेफ्टी का भी बहुत सा हिस्सा कवर कर लेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर वेल्डिंग एक्टिविटीज़ से 10 फीट के अंदर अंदर होना चाहिए। कभी कभी 3 मीटर भी आता है क्वेश्चन के ऑप्शंस में, और आरामको के पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। फिर जब वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद कम से कम 30 मिनट तक फायर वॉच का उस एरिया में मौजूद रहना ज़रूरी है। कि हो सकता है कि आग वेल्डिंग के दौरान नहीं लगी, लेकिन इन चिंगारियों, इन स्लैग्स की वजह से कंबस्टेबल मटेरियल सुलगता रहता है और बाद में भी आग पकड़ सकता है। लिहाजा कम से कम 30 मिनट तक फायर वॉच का वहाँ मौजूद रहना, इस चीज़ की यकीन दहानी कराने के लिए कि कहीं बाद में आग तो नहीं लग गई, 30 मिनट तक वहाँ मौजूद रहना इसका ज़रूरी होता है। और ये क्वेश्चन भी अक्सर आरामको पेपर्स में आता है। जिस एरिया में वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग होनी है, वहाँ कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। ये फायर वॉच की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है और वेल्डर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। जो बंदा ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो फायर सेफ्टी को समझता होगा। और इस एरिया में जहाँ जहाँ तक पॉसिबल है कि आपके स्पार्क जा सकते हैं, स्लैग्स जा सकते हैं, इस एरिया में कहीं भी कोई कंबस्टेबल मटेरियल, फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। कोई ठोस शक्ल में है या लिक्विड शक्ल में है या गैस शक्ल में है। कंबस्टेबल और फ्लेमेबल मटेरियल्स वो हैं जो आग को पकड़ते हैं, जिनको आग लगती है। वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग के एरिया में इनमें से कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए। अगर कुछ इस तरह का मटेरियल है कि वहाँ से हम उसको हटा भी नहीं सकते और उसी जगह वेल्डिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो हम इन कंबस्टेबल मटेरियल्स को अच्छे से डांपेंगे फायर प्रूफ मटेरियल से। ज़्यादातर इसके लिए फायर ब्लैंकेट्स इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह से ये आपको कपड़ा सा नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का, ये फायर ब्लैंकेट है। ये ज़्यादातर सफ़ेद रंग के भी होते हैं, ऑरेंज कलर के भी होते हैं। ये ब्लैंकेट्स इस तरह के कपड़े हैं कि ये एकदम से आग को नहीं पकड़ते, हालांकि ये भी आग को पकड़ लेते हैं। आप 100% मुतमईन ना हो जाया करें कि ये इनको कभी भी आग नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। हम अच्छी क्वालिटी का फायर ब्लैंकेट लेके आए हैं, लेकिन ओपन फ्लेम की वजह से
इसने भी आग पकड़ी है इसी प्रोजेक्ट पर। जिन आग पकड़ने वाले मटेरियल्स को हम वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते और उसी एरिया में वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग करना भी ज़रूरी है, तो हम फायर ब्लैंकेट से इस तरह के कुछ मटेरियल से जो खुद आग नहीं पकड़ता, फायर प्रूफ है, उसकी मदद से अच्छी तरह से डांप कर वहाँ हम ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग एरिया यानी ऑयल एंड गैस प्लांट्स में या उनके आसपास नज़दीक में जहाँ तक सीवर लाइंस, अंडरग्राउंड लाइंस होंगी या मेन होल्स आपको नज़र आएंगे, इन मेन होल्स या सीवर लाइंस के रेडियस में 23 मीटर के अंदर अंदर किसी भी जगह अगर वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग होनी है तो इन मेन होल्स और सीवर लाइंस को अच्छी तरह से फायर प्रूफ मटेरियल से डांपेंगे, जैसे फायर ब्लैंकेट वगैरह। इन लाइनों और मेन होल्स को अच्छी तरह कवर करने के बावजूद भी हम अपनी वेल्डिंग एक्टिविटी को भी अच्छी तरह से फायर ब्लैंकेट या स्क्रीन्स लगाकर कवर करेंगे, ताकि इससे पैदा होने वाले स्पार्क और स्लैग्स एक लिमिट के अंदर रहें। स्क्रीन्स इस तरह की प्रोटेक्शंस होती हैं कि जो फ्लेम को या स्पार्क को एक मखसूस जगह के अंदर रखती हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते। जैसे ये लोग फायर ब्लैंकेट से बनाई हुई स्क्रीन्स इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से स्पार्क एक लिमिट के अंदर रहते हैं, इससे बाहर नहीं जाते। इसके अलावा भी स्क्रीन्स बनाई जाती हैं, दांत की पतली शीटों के साथ स्क्रीन्स बनाई जाती हैं इसी तरह से, जो स्पार्क और स्लैग को एक मखसूस हद में ही रोक लेते हैं, उसके बाहर नहीं जाने देती। इन एक्टिविटीज़ के आसपास आपको कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल नज़र आएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको रिमूव करना चाहिए। अक्सर वेल्डर्स इस तरह के लकड़ियों के पीसीज अपने पास रखते हैं, उनके ऊपर बैठकर वेल्डिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये भी कंबस्टेबल है, लकड़ी है, इसको भी आग लग सकती है, ये भी अलाउड नहीं है। जो वेल्डिंग या हार्डवर्क्स हाइट पर होते हैं, अगर वहाँ पे कोई कंबस्टेबल मटेरियल ना भी हो तो वो जो स्लैग्स और स्पार्क्स वहाँ से नीचे गिरते हैं तो उनके बराबर नीचे भी देखना चाहिए कि यहाँ नीचे भी कोई कंबस्टेबल फ्लेमेबल मटेरियल ना हो, क्योंकि नीचे आके जब स्लैग गिरेगा तो यहाँ मटेरियल को आग लग सकती है। इसलिए इन लोगों ने ये नीचे वाला एरिया भी कवर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ इस ब्लैंकेट के नीचे गत्ता सा यूज़ करते हैं ये लोग, तो वो भी कंबस्टेबल होता है, वो भी आग को पकड़ लेता है। इसलिए उसको कवर करने के लिए इन्होंने ऊपर इस टैंक के चारों तरफ फायर प्रूफ ब्लैंकेट से इसको कवर किया हुआ है। जहाँ हमारे पास फायर प्रूफ मटेरियल ना हो, जैसे फायर ब्लैंकेट वगैरह कंबस्टेबल मटेरियल को कवर करने के लिए, डांपने के लिए, तो वहाँ कंबस्टेबल मटेरियल को जो आग पकड़ सकते हों उस मटेरियल को वाटर स्प्रे करके पानी डाल के गीला करना चाहिए ताकि वो आग को ना पकड़े। लेकिन इस सूरत में वेल्डिंग की केबल्स को पानी से बचा के रखना है, वो गीली नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ तक वेल्डर्स की पीपीईज़ की बात है तो कुछ स्पेसिफ़िक पीपीईज़ ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और उनको डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि इन वेल्डर्स के जो हेल्पर होते हैं उनके लिए कौन कौन सी मिनिमम पीपीईज़ रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि कभी कभी हेल्पर इन वेल्डर्स की हेल्प करते हैं और उनको भी वही रिस्क होता है जो वेल्डर्स के लिए होता है, लेकिन वो कंप्लीट पीपीईज़ यूज़ नहीं करते। ये सवाल आरामको के पेपर्स में भी आता रहता है कि वेल्डर्स के जो असिस्टेंट्स हैं, जो उनके हेल्पर्स हैं, वो मिनिमम कौन कौन सी पीपीईज़ को इस्तेमाल करें। तो जनरल जो पीपीईज़ हैं, सेफ्टी शूज़ हो गए, जो एफआरसी उनकी हो गई, इसके अलावा हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गए, ये तो जनरल वो यूज़ करेंगे ही। लेकिन जब वो वेल्डर्स की हेल्प कर रहे हैं तो सेफ्टी ग्लासेस के ऊपर इन्होंने फेस शील्ड भी लगानी होती है, क्योंकि स्लैग और स्पार्क से जो खतरात वेल्डर को हैं वही खतरात साथ वाले हेल्पर को भी हैं। अकेली फेस शील्ड इस्तेमाल नहीं करनी या अकेले ग्लासेस इस्तेमाल नहीं करने, ग्लासेस के ऊपर फेस शील्ड लगानी है, ये दोनों एट अ टाइम इस्तेमाल करने इसने। और जो हेल्पर के ग्लव्स हों ये भी लेदर के ग्लव्स हों। लेदर के जो ग्लव्स वेल्डर्स के लिए आते हैं वो एकदम से आग को नहीं पकड़ते। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक बंदे के साथ ऐसा हो चुका है कि वो वेल्डर की हेल्प कर रहा था, तो वेल्डिंग स्लैग जो गिरा वो हेल्पर के हाथ पर गिरा। हालांकि उसने ग्लव्स लगाए हुए थे, लेकिन नॉर्मल जो लेदर के ग्लव्स होते हैं वो उसने लगाए हुए थे, और वो स्लैग ग्लव्स को जलाकर उसके हाथ को भी जला गया। इसलिए अभी जो आपको नज़र आ रहा है कि ये
वेल्डर है और वेल्डर के साथ जो इसका हेल्पर है ये अभी प्रॉपर पीपीईज़ में है। इसी तरह से वेल्डर्स के हेल्पर होने चाहिए। अलबत्ता इसने जो चेहरे के ऊपर कपड़ा पहना हुआ है ये कंबस्टेबल है, आग पकड़ सकता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर कपड़ा पहनना ज़रूरी है तो सिर्फ एफआरसी हो। वेल्डर्स के जो शूज़ हैं इनके अंदर इनकी पेंट नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है बंदा, इस तरह से मना है। वेल्डर्स की पेंट जो है वो शूज़ के ऊपर होनी चाहिए। अभी इसने सही किया है, इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि अगर इसने पेंट अपने शूज़ के अंदर डाली हुई है तो वेल्डिंग के स्लैग इसके शूज़ के अंदर जा सकते हैं और इसके जिस्म को जला सकते हैं। वेल्डिंग का काम और कटिंग ग्राइंडिंग का काम ऐसा है कि इसमें ओपन स्पार्क, ओपन फ्लेम्स हैं, ओपन स्लैग्स हैं, तो ये आम कपड़े को एकदम जला लेते हैं। लिहाजा वेल्डर्स और उनके जो हेल्पर्स हैं इनके जो कपड़े हों, जो लिबास हो, वो एफआरसी हो, फायर रेजिस्टेंट क्लॉथ्स या फायर रिटार्डेंट क्लॉथ्स भी इनको कहते हैं। ये एकदम से आग नहीं पकड़ते, नॉर्मल कपड़े की तरह नहीं होते। ये अगर आग पकड़ते भी हैं तो बहुत देर के बाद आग पकड़ते हैं। इसके अलावा इनके ग्लव्स भी इसी तरह के हों। ये लेदर के ग्लव्स ही होते हैं, लेकिन ये एकदम से आग नहीं पकड़ते। ये ज़रा लंबे होते हैं, कोहनियों के करीब तक पहुंचते हैं, और ये इस तरह से लंबे होने चाहिए। ये आम ग्लव्स की तरह शार्ट नहीं होने चाहिए। जो भी बंदा वेल्डिंग या कटिंग ग्राइंडिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सेफ्टी वेस्ट पहने, क्योंकि सेफ्टी वेस्ट भी अमूमन कंबस्टेबल मटेरियल से बनी होती है। ये भी आग को पकड़ती है, लेकिन ये लोग जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो इसको रिमूव करके साइड पे रख दें। इसका ये मतलब नहीं है कि सारा दिन साइड पे ये लोग घूमते रहें और सेफ्टी वेस्ट के बगैर घूमते रहें। स्पेसिफ़िक टाइम में जब ये वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो उसी वक्त ये उतार के उसको साइड पे रखें। उसके अलावा अगर ये काम नहीं कर रहे और साइड पे घूम रहे हैं या साइड पे मौजूद हैं तो हर वक्त सेफ्टी वेस्ट को पहने रखेंगे। इसकी डिटेल हम पीपीईज़ वाले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग के दौरान ज़रूरी है कि ये इस वेस्ट को उतार दें। इस वक्त ये वेस्ट इनके लिए ख़तरनाक, हज़ार्डस बन जाएगी, क्योंकि ये ख़ुद कंबस्टेबल मटेरियल है।